आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो प्रदेश में बड़ी सख्ती, सियासी रैलियों पर 16 तक रोक, स्कूल भी बंद रहेंगे। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रदेश में 9 जनवरी से 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियां व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 16 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50% क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया में ये आदेश 9 से 16 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य में सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलेंगे। 16 जनवरी तक ये हैं बंद। तो राज्य के सभी स्विमिंग पूल व वाटर पार्क, सभी आंगनबाड़ी केंद्र व 12वीं तक के शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे ये संस्थान। तो सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, होटलों में कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम, होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय व ढाबे, खेल संस्थान, मैदान व स्टेडियम खोलने के लिए खेल विभाग SOP जारी करेगा। देश में 1 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित और कोरोना महामारी बेकाबू हो गई है। देश में 214 दिन यानी करीब 7 माह बाद 24 घंटे में 1,17,100 मरीज मिले हैं। वहीं 302 ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमण ने लगाई छलांग, एक दिन में 814 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में 814 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 147 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच गया है। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 325 नए संक्रमित मिले। नैनीताल में 233, हरिद्वार में 119, उधमसिंह नगर में 35, पौड़ी में 21, अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 10, चंपावत में 13, उत्तरकाशी में 10, टिहरी में 12, पिथौरागढ़ में 11, रुद्रप्रयाग में 6, चमोली जिले में 5 संक्रमित मिले। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का दिया आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड एकत्र कर संरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कहा, प्रकरण की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होने तक केंद्र और पंजाब सरकार की अलग अलग समितियां कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगी। आप 24 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी, कोठियाल गंगोत्री सीट से लड़ेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। आप से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर्नल अजय कोठियाल उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगे। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष बिजवाण को हटाया। तो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजवाण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शासन ने उन्हें पद से हटा दिया। उन पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने और गबन का आरोप है। संघर्ष कर आगे बढ़े युवा। तो सरकार के 5 साल नए इरादे युवा सरकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित बहुउद्देशीय शिविरों की वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को संघर्ष कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। प्रदेश में आज बर्फबारी होने के आसार। तो प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में शनिवार को भारी बारिश व बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में भारी बारिश होने का अनुमान है। सभी जिलों में 2500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिर सकती है। वहीं हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधमसिंह नगर में तेज गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने और बिजली चमकने का अनुमान है। देहरादून और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर ओले गिरने और बिजली चमकने की संभावना है।
सीबीएसई 12वीं में सुधार परीक्षा के अंक अंतिम नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल 12वीं बोर्ड के अंक सुधार परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। सुधार परीक्षा में प्राप्त अंक अब अंतिम नहीं माने जाएंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मूल्यांकन नीति की इस शर्त को खारिज कर दिया है। नीट पीजी काउंसलिंग को मिली हरी झंडी, जारी रहेगा आरक्षण। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अखिल भारतीय सीटों पर 27% अन्य पिछड़ा वर्ग व 10% आर्थिक कमजोर वर्ग कोटे के साथ नीट ग्रेजुएट पीजी और अंडर ग्रेजुएट यूजी काउंसलिंग के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। भारत का टीकाकरण बड़े देशों के लिए आश्चर्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने अपने नागरिकों को 150 करोड़ कोरोना रोधी खुराक देकर एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। दुनिया के ज़्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। थूकने और कचरा फेंकने वालों पर होगी कार्रवाई। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने शुक्रवार को सचिवालय में कोविड को लेकर के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी नोडल अफसरों को एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं। साफ किया कि थूकने और कूड़ा इधर उधर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिजी लॉकर में रखी डिग्री मान्य। तो यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और डिजी लॉकर खाते में उपलब्ध डिग्री, अंक पत्रों और अन्य दस्तावेज को वैध प्रमाण पत्रों के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में 16 तक रैलियों और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। भर्ती परीक्षाओं पर कोई रोक टोक नहीं है। तो मुख्य सचिव एस संधू ने बताया कि यदि इस दौरान किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं की तिथियां तय हैं तो वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। नर्सिंग के 90 छात्राओं समेत 814 संक्रमित। तो राज्य में शुक्रवार को हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्राओं और स्टाफ समेत 90 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए। आचार संहिता से पहले विधानसभा में बैकडोर भर्तियों की तैयारी। तो राज्य में चुनाव की आचार संहिता से पहले विधानसभा में फिर बैकडोर भर्तियों की तैयारी है। सरकार ने विधानसभा के लिए 69 पद सृजित करने की अनुमति दे दी है। सूत्रों ने बताया कि विधानसभा ने सरकार को पद सृजित करने का प्रस्ताव भेजा था। सरकार ने 24 दिसंबर 2021 को 69 पद भरने को मंजूरी दी थी। इनमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, अपर निजी सचिव, लेखा परीक्षक आदि संवर्ग हैं। पद खाली नहीं और सरकार ने कर दिए बम्पर तबादले। तो सरकार ने गंभीर बीमारी, दिव्यांगता आदि के आधार पर 260 शिक्षकों के तबादले तो कर दिए, लेकिन इनमें कई अधर में फंस गए हैं। सरकार ने तबादले को तो मंजूरी दे दी, पर जिन स्कूलों ने इन शिक्षकों ने पोस्टिंग मांगी थी वहां पद ही खाली नहीं है। कुछ स्कूलों में विषयों में पद भरे होने के बावजूद उनमें 2 से 3 शिक्षकों के तबादले कर दिए। हाईकोर्ट में 10 जनवरी से वादों की ऑनलाइन सुनवाई होगी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी कोरोना की दस्तक के बाद 10 जनवरी से हाईकोर्ट में आवश्यक वादों की ऑनलाइन सुनवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। बेसिक शिक्षा में 246 जूनियर शिक्षकों के ट्रांसफ़र किए गए। देहरादून में खतरनाक स्तर पर पहुंची कोरोना संक्रमण की दर। तो देहरादून में कोरोना बेकाबू होने लगा है। देहरादून में 24 घंटे में 325 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में संक्रमण दर 12% के पार पहुंच गया है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जिले में 24 घंटे में 3554 लोगों की जांच कराई गई, जिनमें से 325 संक्रमित मिले हैं। आरटीओ में कर्मचारी को कोरोना दफ्तर बंद। तो आरटीओ का एक कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गया है। कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद दफ्तर को बंद करवाया गया। देहरादून के सरकारी दफ्तरों में बिना मास्क प्रवेश नहीं। तो सरकारी दफ्तरों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पब्लिक से सीधे जुड़े कार्यालयों में भीड़ रोकने के लिए गेट पर पूछताछ की जाएगी। जरूरी काम वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीएम आवास कूच करते लोक निर्माण विभाग कर्मी गिरफ्तार। तो उपनल में समायोजित करने की मांग कर रहे आउटसोर्स कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मंडी शुल्क के खिलाफ पूरे प्रदेश में बाजार बंद कराएंगे आढ़ती। तो मंडी शुल्क के खिलाफ आढ़तियों ने व्यापारियों के साथ मिलकर प्रदेश भर के बाजार बंद कराने का फैसला लिया है। भू कानून को 95 साल की देवी का धरना। तो हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून की मांग पर चल रहे आंदोलन में शुक्रवार को 95 साल की राज्य आंदोलनकारी देवकी देवी त्रिपाठी भी शामिल हो गई। दून में गैर सरकारी ऑक्शन बैंक खुला। तो देवभूमि मानक संस्थान समिति
एवं ट्रस्ट की ओर से सांसें नाम से ऑक्सीजन बैंक का शुभारंभ किया गया। कार खाई में गिरी, दून के युवक की मौत। हरबटपुर देहरादून हाईवे पर गुरुवार देर रात को डाकी पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई। पुलिस ने देखा कि कार के अंदर 2 युवक गंभीर हालत में बेहोश पड़े थे। पुलिस ने दोनों युवकों को कार से बाहर निकालकर 108 सेवा से CSC सहसपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ध्रुव वर्मा निवासी धामावाला थाना कोतवाली देहरादून को मृत घोषित किया। सावधान, अस्पताल में भर्ती होने लगी कोरोना मरीज। तो कोरोना के मामले देहरादून में लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इनमें अधिकांश मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं। सिपाही के सरकारी आवास से 15 तोला सोने के गहने चोरी। तो दून के एक सिपाही के सरकारी आवास से 22,000 की नकदी और करीब 15 तोला सोने के गहने चोरी हो गए। सिपाही के परिवार को 4 जनवरी को गहने गायब होने का पता लगा। इधर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। STF ने सेना भर्ती गैंग का सदस्य दबोचा। तो युवाओं को सेना में क्लर्क और GD पद पर नौकरी के फर्जी नियुक्ति पत्र देकर करोड़ों रुपए ठगने वाले गिरोह के एक सदस्य को STF ने दून से गिरफ्तार किया है। नाबालिग बहनों ने चुराए थे ज्वेलरी शॉप से गहने। तो एक ज्वेलरी शॉप से खरीदारी के बहाने सोने के बूंदे और बालियां नाबालिग सगी बहनों ने चोरी किए थे। पुलिस जांच में इसका पता चला है। हर क्षेत्र के विकास के लिए किया काम। तो पूर्व CM हरीश रावत ने 5 साल में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लिए किए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट जनता के सामने रखी। जोशी ने किया 19.5 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। तो दून मसूरी के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री, कहा लोगों के लिए विकसित कर रहे हैं सुविधाएं। दून में दाखिल खारिज शुरू करने को हस्ताक्षर अभियान। तो दून में लंबे समय से बंद पड़ी दाखिल खारिज की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग करते हुए ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की राज्य इकाई ने हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया है। छात्रवृत्ति के आवेदन अटके, DAV के छात्रों का हंगामा। तो छात्रवृत्ति के लिए परेशान सैकड़ों छात्रों की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को भी DAV कॉलेज में संबंधित अधिकारियों के न होने से छात्रों के आवेदन नहीं हो पाए, जिस पर छात्रों ने वहां जमकर हंगामा और नारेबाजी की। देहरादून में गूंजे जो बोले सोनिहाल के जयकारे। तो श्री गुरु गोविंद सिंह के 355वें प्रकाश पर्व पर निकाला गया नगर कीर्तन। ऊर्जा निगमों के कर्मचारियों को मिलेगी ACP लाभ। तो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश, कर्मी कर रहे थे मांग। पुरानी पेंशन के लिए 10 को भेजेंगे ज्ञापन। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मोर्चा उत्तराखंड की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से 10 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वेतन विसंगति समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा को ज्ञापन भेजा जाएगा। 189 इंटर कॉलेज को मिले प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य के पद पर की गई पदोन्नति। उच्च शिक्षा विभाग में 28 शिक्षकों के तबादले किए गए। DFO हरिद्वार के खिलाफ खोला मोर्चा। तो वन मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे कर्मी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो प्रदेश में 455 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट मिलेगी। समूह क के पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इस पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने सचिव कार्मिक अरविंद सिंह याकी से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया था, जिसके बाद सचिव कार्मिक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उत्तरांचल लोक सेवा भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण नियमावली 2003 के नियम 3 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीधी भर्ती के समूह क के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड DLED प्रवेश परीक्षा को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें DLED प्रवेश परीक्षा जो कि 2019-20 में जो सफल अभ्यर्थी हुए थे, तो उनकी एक सूची यहाँ पर SCRT और UPSC साथ ही स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है, उनके लिए एक आखिरी मौका दिया जाता है। तो ऐसे में वे अभ्यर्थी
16 जनवरी तक प्रवेश पत्र लेना सुनिश्चित करें। 16 जनवरी के बाद अगर प्रवेश कोई नहीं लेता है तो उनके जो सीट है उनको रिक्त माना जाएगा और उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाल करके इन सीटों को भरा जाएगा। जल्द जारी हो एलटी प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति। तो प्रसिद्ध बेरोजगारों ने सहायक शिक्षक एलटी व प्रवक्ता के पदों के लिए नई विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। शुक्रवार को टीटी उत्तीर्ण प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश सरकार माध्यमिक विद्यालय में 2200 सहायक अध्यापकों का प्रमोशन करने जा रही है, जिसके बाद भी काफ़ी संख्या में पद रिक्त हैं। लिहाजा काफ़ी लंबे समय से बीएड यूटीटी को प्रशिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी एलटी व प्रवक्ता की नई विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार चुनाव आचार संहिता से पहले लंबित चल रही शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी करे ताकि 30,000 से अधिक बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सके। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पौड़ी गढ़वाल को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 27 दिसंबर को होनी थी, लेकिन 27 दिसंबर को कुछ अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए। ऐसे में उनको एक और अवसर दिया जाता है और उनकी जो लिस्ट है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और उन्हें जो है 11 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पौड़ी गढ़वाल में उपस्थित होना होगा। प्री बोर्ड परीक्षाएं 27 जनवरी से। तो हरिद्वार के राजकीय व अशासकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में प्री बोर्ड परीक्षाएं 27 जनवरी से 8 फरवरी के बीच संपन्न कराई जाएंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर व प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा 2021 तो यूके पीएससी के द्वारा 13 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रतिभाशाली प्रोफेशनल्स की ज़रूरत 149 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट आधारित पदों पर आवेदन आमंत्रित तो 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। युवक के अपहरण की सूचना से हड़कंप। तो रुद्रपुर से खबर आई है। काशीपुर से खबर आई है। बरखेड़ी कॉलेज में छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। लोहाघाट में आज से छात्राएं आमरण अनशन पर। तो गौरा देवी कन्याधन योजना से वंचित छात्राओं ने योजना का लाभ न मिलने पर आमरण अनशन करने का मन बना लिया है। छात्राओं ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के साथ एसडीएम कार्यालय के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। वही खबर है डीडी हाट से नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोपी पकड़ा। तो नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोपी अधेड़ व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशांत सांगलीकर समेत 4 देशद्रोह के आरोपों से दोष मुक्त। तो जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2007 के मामले में सुनाया था फैसला। पूर्व सीएम के मंच पर चाकू लेकर चढ़ने वाले पर केस। तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंच पर चाकू लेकर पहुंचे युवक के खिलाफ पुलिस ने 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरिद्वार से खबर है 90 से अधिक छात्राओं समेत 233 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो रोशनाबाद के राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हड़कंप। 3 स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित मिले हैं। डॉक्टरों और स्टाफ की छुट्टियों पर 45 दिन तक लगाई रोक। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएमओ ने अगले 45 दिनों तक चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। जेल में कैदियों के परिजनों से सीधी मुलाकात पर रोक। तो कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए जेलों में बंदियों और परिजनों की मुलाकात पर फिर से रोक लगा दी गई है। कोई युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। तो विधायक कुंवर प्रणव ने राजेश पायलट मिनी खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया। वही खबर है कलियर से किशोरी को पिता ने बनाया हवस का शिकार, केस दर्ज। तो पिता ने अपनी हवस मिटाने के लिए नाबालिग पुत्री का सहारा लिया। पुत्री को करीब 3 माह से शारीरिक शोषण झेलना पड़ रहा था। पुलिस ने तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश को संभावित ठिकानों पर पुलिस की दबिश जारी है।
कोटद्वार की बेटी ने वीर गाथा परियोजना में जगह बनाई। तो शहीदों के सम्मान में रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल पर शुरू की गई वीर गाथा परियोजना में कोटद्वार की बेटी आदिशा ग्रोवर ने सुपर 25 में जगह बनाई है। अनिल की शहादत से गम में लंगूरी गांव। तो पौड़ी से खबर आई है। पौड़ी जनपद के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम लंगूरी निवासी सैनिक अनिल चौहान जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। उनके बलिदान की सूचना मिलने के बाद से ही घर में कोहराम मचा है। जोशीमठ में भू धसाव की जांच को भूगर्भीय सर्वे टीम पहुंची। तो जोशीमठ नगर में पिछले 1.5 महीने से धसाव की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं खबर है उत्तरकाशी से निम में कोर्स करने आए 5 जवान संदिग्ध मिले हैं। अल्मोड़ा से खबर है पॉलिथीन प्रयोग पर 5 व्यापारियों का चालान किया गया। इग्नू 20 जनवरी से प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 20 जनवरी से प्रस्तावित परीक्षाएं अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं। एमईपीजी कॉलेज केंद्र ने बताया कि कोविड की वजह से परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स संदिग्ध मिला है। बागेश्वर में 6 कांग्रेसी आमरण अनशन पर। तो बागेश्वर में जिला पंचायत के खिलाफ 5 जिला पंचायत सदस्यों ने दोपहर बाद से और कांग्रेस नेता ने सुबह से किया अनशन। वही खबर है हल्द्वानी से रोडवेज में हड़ताल से यात्रियों की फजीयत। तो दूसरे दिन रद्द करनी पड़ी हल्द्वानी काठगोदाम की 50% बसें। वही खबर हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म। तो कोतवाली में किशोरी ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। किशोरी का कहना है कि वह गर्भवती हो गई है और आरोपी शादी करने से इनकार कर रहा है। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में प्रकाश पर्व पर भव्य नगर कीर्तन किया गया। 22 कोतवाल और दरोगाओं के तबादले किए गए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल में 8 महीने बाद कोरोना विस्फोट। तो शुक्रवार को नैनीताल जिले में कोरोना विस्फोट हुआ। हल्द्वानी समेत पूरे जिले में 233 लोग संक्रमित पाए गए। पुलिस आरक्षी भर्ती में आयु सीमा बढ़ाएं। तो स्थानीय युवा बेरोजगार ने पुलिस आरक्षी भर्ती में आयु सीमा 18 से 28 वर्ष करने को लेकर के सीएम को कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। बेरोजगारों ने सीएम से उम्मीद की है कि वो उनकी मांग पर जरूर गौर करेंगे। युवाओं ने कहा कि 7 वर्ष बाद पुलिस भर्ती आई है। इसमें युवाओं का एक बड़ा धड़ा इस भर्ती में शामिल होने से रह जा रहा है। वात्सल्य योजना सीएम ने 3067 बच्चों को दी सहायता राशि। कोरोना संक्रमित मरीजों को आईसीयू में भी पड़ने लगी जरूरत। तो 17 कोरोना मरीजों में से 12 मरीज अकेले दून मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती हैं। बाजारों में बिना मास्क प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। विद्यार्थियों की लगेगी कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की पाठशाला। तो भाषा संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास। राज्य के युवा मातृभाषा में करेंगे एक दूसरे से संवाद। वही खबर है देहरादून से जमीन बेचने पर 15 लाख की धोखाधड़ी की गई। 6 घंटे देरी से पहुंची हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस। तो 4 घंटे की देरी से तड़के 2 बजे की गई रवाना। यात्रियों की हुई फजीयत। आउटसोर्सिंग के विरोध में भड़के कर्मचारी। तो मेडिकल कॉलेज में अस्थायी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। नरेंद्र नगर कोषागार में 2.5 करोड़ का गबन हुआ। हादसे में 2 की मौत। चिन्यालीस से खबर है 2 अलग अलग हादसों में महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरठ से आ रहे 3 लोग संदिग्ध मिले हैं। वहीं खबर है परोला उत्तरकाशी से चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। करुणा घाटी से खबर आई है वन मंत्री को काले झंडे दिखाए गए। ओली के में चारों तरफ बर्फ की चादर। तो पर्यटन स्थल ओली में शुक्रवार को मौसम खुशनुमा बना रहा। दिन भर चटक धूप खिलने से बर्फ के आगोश में समाया ओली का नज़ारा देखने लायक था। बर्फबारी के बाद मौसम साफ होने से उम्मीद जताई जा रही है कि वीकेंड पर ओली में पर्यटकों की भीड़ जुटेगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 19 से शुरू होंगी पैरामेडिकल परीक्षाएं। तो विश्वविद्यालय ने जारी किया परीक्षा का कार्यक्रम।
बात करते हैं हमारी खबरों की, तो दिव्यांग कोविड मरीज पोस्टल बैलेट से कर सकेंगे मतदान। अब बूस्टर डोज के नाम पर धोखाधड़ी का खेल, तो साइबर ठगों ने फैलाया जाल, लोगों को बना रहे हैं शिकार। गुरुकुल में 13 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए चयन हुआ। कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, तो पिरान कलियर से खबर आई है, परीक्षा में नहीं बैठाने की बात पर फूटा विद्यार्थियों को गुस्सा। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 19 से शुरू होंगी पैरामेडिकल की परीक्षाएं। वही खबर आई है, पिरान कलियर से तमंचे के बल पर 2 युवकों से लूट की गई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो हल्द्वानी से खबर है, पूर्व सैनिक ने फंदा लगाकर जान दी, तो सुसाइड नोट में आर्थिक परेशानी और शराब को बताया जिम्मेदार। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो 9 डिग्री देश की शान, -20 डिग्री में भी डटे जवान, तो तापमान 0 से 20 से 25 डिग्री नीचे गिरने के बावजूद चीन सीमा की हर गतिविधि पर बनाए हुए हैं पैनी नज़र। शुक्रवार को 15 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर आई है, लोहा घाट में ITBP की कैंटर वाहन में आग लग गई। टनकपुर में करोड़ों की योजनाओं का शुभारंभ किया गया। अगर फिर से शुरू हुई कोरोना से लड़ाई तो बाधित नहीं होगी पढ़ाई। पिथौरागढ़ जिले में हाई स्कूल और इंटर में 10,256 बच्चे अब टैबलेट से कर सकेंगे अध्ययन। खबर छपने के बाद अतिथि शिक्षकों को मिल गई नियुक्ति, तो आवेदन जमा करने के बाद काउंसलिंग पूरी होने पर भी नियुक्ति न मिलने से मायूस अतिथि शिक्षक पद के अभ्यर्थियों के लिए आखिरकार शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। बात करते हैं सबसे नई खबरों की, तो भूख हड़ताल पर कर्मचारी बेबस हुए यात्री, तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर आई है, काशीपुर से लाठीचार्ज के विरोध में निकाला कैंडल मार्च, और देहरादून में PRD जवानों पर लाठीचार्ज के विरोध में PRD कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला। वही खबर है, पंतनगर से सड़क हादसे में पंतनगर के युवक की मौत हो गई। जिले में 26 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।